आपका बचपन कैसा रहा? मतलब आप बचपन से ही एक्टिंग के सपने देख रही थी या फिर आगे चल के इस पे आपने मुकाम हासिल किया? जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है वो कभी भी मेरी डिक्शनरी में नहीं था, ना ही मेरे कहीं सपनों में था। बट ये ज़रूर था कि मुझे स्टेज चाहिए और कैमरा चाहिए। हम आपने धुरंधर 2 में अजय कन्याल की बीवी का रोल किया है, तो इस रोल के लिए आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया? यू क्रेजी मैम, यू आर प्लेइंग हिज वाइफ्स कैरेक्टर। आई गॉड, ओ माय गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स। लाइक अजीत डोभाल जी का कैरेक्टर आर माधवन जी प्ले कर रहे हैं। कहती हाँ जी मैम। तो आर माधवन जी जैसे मूवीज़ में है, इन रियल लाइफ में आपको कैसे लगे? तो डायरेक्शन टीम ने बोला मैम क्या पूछ रहे हैं आप? हस्बैंड ने नहीं कहा कि उनके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि एक फ़ोटो हो जाए, या बच्चे बोल रहे हो कि मम्मा फ्रेंड्स आ रहे हैं फ़ोटो क्लिक करानी है? जैसे अभी मैं घर जाऊंगी स्टार आ गई हैं, रास्ता छोड़ दो। और मैंने आपका इंस्टा चेक किया, सभी आपकी उस फ़ोटो को लेकर रवीना टंडन बुला रहे हैं आपको, मतलब ट्राई सिटी की रवीना टंडन, आपको ये नाम दिया गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आफ्टर दिस मूवी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, तो अब दर्शक आपको और कौन से नए प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं? मुझे करना एक बैंडिड क्वीन जैसा किरदार। बैंडिड क्वीन? यस। क्यों? मैम, आपने कई सारी मूवी की हैं, पंजाबी भी की हैं, बॉलीवुड भी की हैं, साउथ की भी की हैं, और साथ ही आपने हॉलीवुड की भी मूवीज़ की हैं। तो हॉलीवुड की मूवी के बारे में कुछ बताइए जो आपने की हैं। जब मैं सेट पर पहुंची तो मुझे ये पता चला कि आज आर माधवन जी हैं सेट पे, तो आई वॉज आस्किंग फ्रॉम द डायरेक्शन टीम कि अच्छा मेरा उनके साथ होगा सीन। धुरंधर 2 में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली जानी मानी अभिनेत्री जानवी बंसल आज हमारे साथ मौजूद है। पहले तो जानवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द समर न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। आपकी मूवी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा? मतलब आप बचपन से ही एक्टिंग के सपने देख रही थी या फिर आगे चल के इस पे आपने मुकाम हासिल किया? बचपन में सबसे बड़ी बात मेरी जो आती है वो है आई एम वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो मुझे जो करना है उन्होंने कभी भी नहीं रोका था, और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है वो कभी भी मेरी डिक्शनरी में नहीं था, ना ही मेरे कहीं सपनों में था। बट ये ज़रूर था कि मुझे स्टेज चाहिए और कैमरा चाहिए। तो फिर मैम, एक्टिंग की शुरुआत हुई कैसे? एक्टिंग की शुरुआत को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लाइक आफ्टर मैरिज जब मैं यहाँ पंचकुला में हम शिफ्ट हुए, मैं और मेरे हस्बैंड, तो स्टेज तो मुझे चाहिए होता ही था। तो मैंने बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट किए, रैंप वॉक्स की, फैशन शोज़ किए, और सबसे बड़ी बात मैंने चैरिटी इवेंट्स के लिए भी किए हैं, कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, स्पेशल किड्स के लिए भी। तो फ़ोटोज़ हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो उस टाइम फेसबुक का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड रहता था। किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने देखा फेसबुक पे मेरी फ़ोटोज़, तो उन्होंने ही कॉन्टेक्टेड मी फॉर म्यूज़िक वीडियो एक्ट। तब मुझे सेकेंड लीड में उन्होंने लिया था। देन मूवी के म्यूज़िक वीडियो के बाद आपने मूवी साइन की? फिर मैंने देखा अपने आप को जो फर्स्ट टाइम स्क्रीन अपीयरेंस, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद से एक और म्यूज़िक वीडियो किया, फिर एक शॉर्ट मूवीज़ भी की। तो फिर ऐसे ऐसे प्रपोजल्स आते गए, तो फिर मैंने इसको प्रोफेशनली ले लिया। मतलब टर्निंग पॉइंट क्या था? मतलब आपकी जर्नी तो शुरू हो गई थी कैमरा लाइन में कि आपने कैमरे में सामने आना है, फिर वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि अब मुझे इसी में ही रहना है, मतलब मूवीज़ करनी है, एक्टिंग करना है? वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपका? टर्निंग पॉइंट में मेरे मतलब जैसे होता है कि हमारी लोकल में पहले पंजाबी इंडस्ट्री से स्टार्टिंग होती है, जो हमारा लोकल सिनेमा है, बॉलीवुड। मेरे साथ उल्टा है, मेरी स्टार्टिंग ही बॉलीवुड से हुई है। नाइस। तो उसमें मेरे को जैसे शबाना आज़मी मैम के साथ भी मैंने काम किया, प्रतीक बब्बर के साथ किया, वरुण शर्मा के साथ किया। तो एक और प्रोजेक्ट था मेरा साउथ मूवी का, तो उसमें लियो के नाम से वो प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे एज अ कलेक्टर ऑफिसर की वाइफ का करैक्टर मिला। तो वो शायद मेरा टर्निंग पॉइंट रहा है। तब मेरी फैमिली को भी लगा कि मतलब शी इज़ डूइंग रियली गुड और बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रही है, तो ठीक है, जा सिमरन जा, अब जी ले अपनी ज़िंदगी। मैम, कहते हैं कि जब एक्टिंग करियर में कोई घुसता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं, आपको भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा होगा। ऐसी कौन सी सबसे बड़ी मुश्किलें थी जिसे आपने बहुत इजीली हैंडल किया? सबसे बड़ी बात जो मेरी लाइफ में रही है,
जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद से अगर कोई मतलब मैरिड फीमेल चाहती है कि मैं इस फील्ड में आऊँ, तो वो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल रहती है कि फैमिली को कैसे मनाएं, अपने हस्बैंड को कैसे कन्विंस करें। तो वो थोड़ा सा मेरी लाइफ में रहा था। फिर उसके No बाद doubt. फैमिली ने सपोर्ट किया? फिर फैमिली ने सपोर्ट किया, नो डाउट। मेरे इन लॉज में मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, तो हमारा कोई ज़्यादा एज गैप नहीं है। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मतलब फिर मेरी मदर इन लॉ को भी समझाया। तो मेनली जो मोटिवेशन थी कि कितनी भी मुश्किलें आए हम आगे बढ़ते रहेंगे, Yes. तो वो मोटिवेशन फैमिली थी। फैमिली कहीं ही ना थी, फैमिली के बिना आई एम नथिंग। और मेरे हस्बैंड हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे रेडी करके भेजते हैं, इवन मेरा कभी फ्रूट भी पैक करते हैं, वाटर बॉटल भी देते हैं कि ठीक है लाइक यू आर गोइंग ऑन ट्रैवलिंग, तो मैं आपके लिए थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, पैकिंग कर देता हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी फैमिली ही है। मैम, आपने धुरंधर 2 में अजय कन्याल की बीवी का रोल किया है, तो इस रोल के लिए आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया? मतलब क्या कुछ खास आपने अपने अंदर मतलब डेवलप किया कि आपको इस रोल के लिए आपने अपने आप को परफेक्शन लाइक दिखाया? जब इस मूवी की कास्टिंग चल रही थी तो ये कैरेक्टर था अजय डोभाल जी की, अजीत डोभाल जी की वाइफ का। तो सबसे पहले मेरे पास उनकी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स आई, जो उनकी रियल लाइफ की फ़ोटोग्राफ्स थी, जिसमें उनकी वाइफ भी खड़ी हुई हैं, उनके सन और उनकी डॉटर इन लॉ भी हैं। तो मुझे जब कहा गया कि आपको अब आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया है, एज क्राइटेरिया बिल्कुल सही है, तो आपको अब ये लुक टेस्ट क्लियर करना है। फिर मैंने उनको काफ़ी सर्च किया, अजीत डोभाल जी की वाइफ को, कि वो लाइक कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कैसे बैठती हैं, कैसे उठती हैं, कैसे वो सर के साथ बात करती हैं। तो उस करैक्टर को लेके मैंने काफ़ी होमवर्क किया था। हम कहते हैं कि हर कैरेक्टर से कुछ नया सीखने को मिलता है, हर कहानी कुछ नया सिखाती है। तो इस Exactly. कैरेक्टर से आपने क्या नया सीखा? कि वी हैव टू टोटली नेचुरल, वी हैव टू बी नेचुरल, वी हैव टू बी सटल। हमें कोई एक्ट नहीं करना है। तो जैसे मूवी में दिखाया गया है, मेरा सीन है आर माधवन सर के साथ, ब्रेकफास्ट सीन है। तो जैसे हम डेली रूटीन में अपने हस्बैंड के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, उनसे अपने लाइक डेली रूटीन की फैमिली से रिलेटेड टॉक करते हैं, तो बस वो ही मैंने उस सीन में किया। हम कहते हैं कि जब कोई मूवी आती है, मूवी एक कहानी सुनाती है, लेकिन जब वो मूवी बनती है तो कई तरह की कहानी उस मूवी के पीछे बनती रहती हैं। ऐसे में इस मूवी को लेकर आपकी सबसे अच्छी कहानी क्या बनी? इस मूवी से रिलेटेड सबसे अच्छी कहानी, जब मैं इसके लिए, इस करैक्टर के लिए लॉक हो गई थी, तो आई वॉज टोटली अनअवेयर के लाइक हु इज़ प्लेइंग द करैक्टर ऑफ मिस्टर अजीत डोभाल जी। तो मतलब ऐसे बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें पहले कुछ रिवील नहीं करते हैं, बस आपको सिर्फ एक करैक्टर बता दिया जाता है कि आपका ये करैक्टर नेम है। तो हमें नहीं पता होता कि हमारा सीन किन के साथ होने जा रहा है या वो सीन क्या है। तो जब मैं सेट पर पहुंची तो मुझे ये पता चला कि आज आर माधवन जी हैं सेट पे। तो आई वॉज आस्किंग फ्रॉम द डायरेक्शन टीम कि अच्छा मेरा उनके साथ होगा सीन, मेरा मतलब वो दिखेंगे ना मुझे आज सेट पे, इस तरह की बातें चल रही थी। तो डायरेक्शन टीम ने बोला मैम लाइक क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने कहा मुझे आर माधवन सर से मिलना है, तो वही मैं पूछ रही हूँ, सिंपल सी बात है। कहते यू क्रेजी मैम, यू आर प्लेइंग हिज वाइफ्स करेक्टर। आई गॉड, ओ माय गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स, लाइक अजीत डोभाल जी का करेक्टर आर माधवन जी प्ले कर रहे हैं। कहते हाँ जी मैम, तो आपके बिना तो उनका सीन ही नहीं हो पाएगा, आप ही तो होंगे उनके साथ, आज आपके ही सीन्स हमने शूट करने हैं। तो ये सबसे अच्छी और अनफॉरगेटेबल मोमेंट है मेरे लिए इस मूवी से रिलेटेड। तो आर माधवन जी जैसे मूवीज़ में है, इन रियल लाइफ में आपको कैसे लगे? वो वैसे ही एक रोमांटिक हीरो है, सारी मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के क्रश रहे हैं बहुत टाइम से, जो उनकी रोमांटिक मूवीज़ हम देखते आ रहे हैं। तो मुझे भी उनके साथ कुछ ऐसा, मतलब उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाया या कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ या कि वो कहीं और बैठे हैं, मुझे अलग से कहीं बिठाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था उस दिन। जैसे ही लंच ब्रेक हुई तो मुझे लाइक हमारा वो जो पैलेस था पटियाला में ना, वो हमारा घर दिखाया गया था। तो वैनिटीज़ तो वहाँ थी नहीं, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छे रूम बुक किए हुए थे, तो मैं वहाँ बैठी हुई थी। तो इतने में माधवन सर भी अंदर आए, तो आई जस्ट स्टैंड अप कि ठीक है लाइक आई हैव टू गो आउट ना। कहते नो मैम इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, यू डोंट लाइक हैव टू गो आउट, आप बैठिए, मैं भी यहीं बैठा हूँ, बात करते हैं। फिर उनके एक और मिलने वाले आए, फिर हम तीनों वहीं बैठ के बात करते रहे थे। तो लाइक ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ऐसा कोई स्टारडम नहीं है। आफ्टर दिस मूवी, मतलब इस मूवी से पहले और इस मूवी के बाद आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया है?
मुझे मेरी ऑडियंस ने, मुझे मेरे फैंस ने और मेरे नियर एंड डियर्स ने मुझे भी धुरंधर बना दिया है। बोले बहुत पैम्पर कर रहे हैं सारे। तो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा फेम मिल रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल मिल रहा है। अब अपनी जो मैंने मेहनत की है अब उसका फल मिल रहा है और चारों तरफ से इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है। लोग थिएटर में जाते हैं, मूवी की क्लिप बना बना कर मुझसे शेयर कर रहे हैं और लाइक बहुत अच्छा लगता है। फैमिली में लाइक हस्बैंड और बच्चों का क्या कहना था इस मूवी को लेकर और आपके कैरेक्टर को लेकर? उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सिंपल सिंपल, ये एक ही बात है, एक ही सेंटेंस है उनके लिए। जैसे मैं पहले थी आज भी वैसी ही हस्बैंड ने हूँ। नहीं कहा कि उनके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि एक फ़ोटो हो जाए, या बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा फ्रेंड्स आ रहे हैं फ़ोटो क्लिक करानी है? मतलब टीज़ तो करते हैं। जैसे अभी मैं घर जाऊंगी स्टार आ गई हैं, रास्ता छोड़ दो। ऐसे ऐसे थोड़ा सा नोटिस तो हुआ ही है एग्जैक्टली मेरे घर का माहौल। मैम लाइक अभी यंगस्टर्स जो हैं आजकल हर कोई मूवीज़ में जाना चाहता है, हर किसी को स्टारडम चाहिए, तो काफ़ी लोग एक्टिंग करियर में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मतलब राय देंगी? इस इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरी कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि लाइक आई बिलोंग टू अ टिपिकल बिजनेस क्लास अग्रवाल फैमिली। तो हमारे तो कोई सोच भी नहीं सकता, ना ही कोई आगे किसी जनरेशन में, ना ही पीछे। तो अगर मैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करके इस लेवल तक आ सकती हूँ तो वाई कांट यू? तो हर कोई कर सकता है। चाहिए क्या? ऑनेस्टी, डेडिकेशन, दैट्स इट। इस फील्ड में या किसी और भी फील्ड में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है। बस मैं हर एक जो भी न्यू कमर्स हैं उनको ये बोलूँगी कि कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, कभी भी नहीं। चाहे आपको 1 साल वेट करना पड़े, 5 साल वेट करना पड़े, कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है। तो मैम इस मूवी को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी चर्चाएं हो रही है, अब तो हर जगह पाकिस्तान में हर कोई स्पाई की नज़र से देख रहा है लोगों को, तो आपका क्या जी। कहना है कि मूवी को लेकर आपकी क्या राय है? थोड़ा सा ये ऐसा कुछ बनना चाहिए ताकि पड़ोस वालों को भी पता चले कि हम धुरंधर हैं। इंडिया इज धुरंधर। एग्जैक्टली। नाइस। मैम धुरंधर मूवी की एक क्लिप वायरल हो रही है हवन वाली, जिसमें आप बैठे हैं और आपके साथ आर माधवन सर बैठे हुए हैं। Yes. और उस मूवी में आपने उस सीन में आपने रेड साड़ी पहनी हुई है और मैंने Yes. आपका इंस्टा चेक किया, सभी आपकी उस फोटो को लेकर रवीना टंडन बुला रहे हैं आपको, मतलब ट्राई सिटी की रवीना टंडन आपको ये नाम दिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? येस, इट्स वेरी मच ट्रू। मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है, तो मतलब फैंस अपने आप लिख रहे हैं कि फर्स्ट लाइक आई थिंक शी इज़ रवीना टंडन मैम, तो एक के बाद एक लिख रहे हैं। वो कहते हैं येस, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, शी लुक्स लाइक रवीना टंडन। तो अब ज़्यादा कमेंट्स मुझे रवीना टंडन के नाम से ही आ रहे हैं मेरी पोस्ट पे। तो फाइनली आप ट्राई सिटी की रवीना टंडन बन चुके हैं मैम। नहीं, लाइक इट डजेंट मैटर टू मी, बट जो ऑडियंस मुझे प्यार दे रही है, चाहे वो एज अ रवीना टंडन के नेम से या मेरे एक्ट के या मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो मैम आफ्टर दिस मूवी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, तो अब दर्शक आपको और कौन से नए प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं? अभी मेरे ऑनलाइन काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो येट टू रिलीज़ हैं। सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा तो है दिलजीत दोसांझ के साथ मूवी द रिटर्न के नेम से मैं वापस आऊँगा। उसमें डायरेक्टर इम्तियाज़ अली सर हैं, जो हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि हम उनकी डायरेक्शन के अंडर काम करें। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे जो सीन्स हैं वो दिलजीत दोसांझ के साथ ही हैं। मैम ऐसा कोई किरदार आप निभाना चाहें जो अभी तक आपको नहीं मिला और आप चाहती हैं कि कभी इन फ्यूचर ऐसा कोई किरदार आपको मिले, वो क्या हो सकता है? मुझे करना है एक बैंडिड क्वीन जैसा किरदार। बैंडेड क्वीन? यस। क्यों? मुझे करना है, मुझे दिखाना है कि एक फीमेल आर्टिस्ट की क्या मतलब पीक हाइप रहती है कि वो क्या कर सकती हैं। अगर रियल लाइफ में कोई बैंडेड क्वीन है तो अब भी वो हमारी यंगस्टर्स को नहीं पता है, वो बहुत पीछे रह गया रियल लाइफ का करेक्टर बैंडेड क्वीन, तो उसको दोबारा से अभी ताज़ा करना चाहिए। मैम आपने कई सारी मूवी की हैं, पंजाबी भी की हैं, बॉलीवुड भी की हैं, साउथ की भी की हैं, Yes. और साथ ही आपने हॉलीवुड की भी मूवीज़ की हैं, तो Yes. हॉलीवुड की मूवी के बारे में कुछ बताइए जो आपने की हैं। यस,
उसका नाम है द इमेजिनरी रेन। अभी उसका पोस्टर लॉन्च हो चुका है, मूवी अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो उसमें मेरे साथ शवाना आज़मी मैम है और प्रतीक बब्बर हैं। और मेरा जो करैक्टर है उसमें छोटी शवाना आज़मी की मदर का है, स्टेप मॉम का है। तो उसमें जो डायरेक्टर थे विकास खन्ना सर, उन्होंने जब मुझे सेलेक्ट किया तो उनके माइंड में कुछ होगा, आई डोंट नो कि उन्होंने क्या सोच के मुझे सेलेक्ट किया था। जब मैं सेट पे पहुंची तो मुझे स्क्रिप्ट दी गई। स्टेप मॉम कैसी होती है हमारी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा लाइक लाउड बोलना होता है, जो हम टीवी सीरियल्स में भी देखते होते हैं। वो आराम से बैठकर देख रहे हैं मुझे कि ठीक है मैं कर रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ। ओके, लाइक मुझे था कि मेरे को स्टेप मॉम अच्छे से दिखाना है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा करके दिखाना है कि मैं कितना शाउट कर सकती हूँ एज अ स्टेप मॉम। तो सर बैठे आराम से देख रहे हैं। फिर थोड़ी देर उठ के आए, कहते ओके स्टेप मॉम। आई सेड यस, है ना, ये डायलॉग्स हैं मेरे स्टेप मॉम के। कहते अब दिखाओ स्क्रिप्ट। उन्होंने स्क्रिप्ट साइड पे रख दी। कहते अभी आपके पास एक भी डायलॉग नहीं है। सीरियसली उन्होंने सारे कट किए। कहते अब आप करो एक्ट। तो वो मेरी एक्टिंग फील्ड की सबसे बड़ी वर्कशॉप थी उस दिन, जो सिर्फ मैंने एक्सप्रेशन से किया और उनकी गाइडेंस के अंडर किया। और उस टाइम जब मैंने उनको बोला, मतलब जब इस टेक से पहले जब लुक टेस्ट कर रहे थे, हम सेट पे सब मिल रहे थे, तो मैंने बोला मुझे शवाना मैम के साथ फ़ोटोज़ करवानी है। तब विकास खन्ना सर ने बोला ठीक है मैं अपने फ़ोन से करता हूँ। उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया शवाना मैम से और मेरी फ़ोटोज़ क्लिक की। कहते ठीक है कल आपका एंट्रेंस टेस्ट है, कल आपका शूट है, अगर आपने अच्छा किया तो आई विल शेयर विद यू दीज फोटोग्राफ्स। और उन्होंने फिर पर्सनल फ़ोन से मेरे को शेयर की थी। और उस एक्ट के बाद मुझे विकास खन्ना सर ने और उनकी पूरी यूनिट ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। तो मैम ये बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी एक्टिंग डिग्री के आप हॉलीवुड जा चुकी हैं। आपकी कहानी से कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि अगर हौसले मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। मैम आपका समर न्यूज़ बहुत धन्यवाद करता है कि आप यहाँ आएँ और आपने अपनी कहानी हमें बताई। हम यही प्रे करेंगे कि आप बहुत तरक्की हासिल करें और आपको दर्शक इसी तरह प्यार करते रहें। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स टू समर न्यूज़।